खड्गे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पी इंग पणा से मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशे लोभो सब विनाशनो। आश्रय आश्रय। शास्त्र में बताया गया है, कोह मान माया लोभ, गुस्सा अहंकार माया लोभ, ये आदमी का नुकसान करने वाले तत्व हैं। गुस्सा आक्रोश प्रेम का नाश करता है, प्रीति को खत्म करता है। अहंकार मान अहंकार विनय का नाश करने वाला, माया मित्रता का या मित्रों का नाश करने वाली, और लोभ तो सब कुछ नष्ट करने वाला होता है। आदमी को गुस्सा आता है, परंतु गुस्सा हमारा शत्रु है। कोपः शत्रुर्मनुष्याणाम सतुत्याज्यः सदैव ही। ये गुस्सा मनुष्यों का दुश्मन है, हमेशा इसका परित्याग रखना चाहिए, यानी गुस्से से आदमी को बचना चाहिए। दुर्बलता है कि आदमी को आवेश आ जाता है। कभी हम बड़े शांति में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है। और भगवान वासुपूज्य के स्तवन में 24वीं में जो कहा गया है, इंद्रथ की अधिका ओपै करुणागर कदेय नहीं कोपै वर साकर दूध जिसी वाणी प्रभु वासुपूज्य भजल। तो तीर्थंकर वासुपूज्य इंद्र से भी ज्यादा ओपने वाले, ओपते थे, शोभायमान होते थे, करुणा के मानो आकर थे, करुणा के धाम थे, और वे गुस्सा नहीं करते थे, कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। तीर्थंकर बनने के बाद वे गुस्सा बिल्कुल नहीं करते थे, और उनकी वाणी मानो दूध में मिश्री मिली हुई हो, ऐसी उनकी वाणी। तो जब आदमी को गुस्सा आता है, वाणी भी कटु बन जाती है, बन सकती है, आकृति भी अशोभनीय, कहीं भयावह, अप्रीतिकर, भयंकर बन सकती है। एक आदमी प्रसन्न होता है तब उसका चेहरा कैसा होता है? जब गुस्से में लाल पीला हो जाए, आकृति बेहुदी सी हो जाए, तब कैसा लगता है? तो कोपः शत्रुर्मनुष्याणाम, मनुष्यों का एक शत्रु यह गुस्सा होता है। संत लोग
उन्हें तो शांति में रहना चाहिए। महब पसाया इशिणो हवंती, नहु मुनि कोव परा हवंती। आश्रय कि ऋषि साधु महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं, होना चाहिए। वे गुस्से में तत्पर, गुस्से में परायण नहीं होते, नहीं होना चाहिए। तो क्षमा बड़ा धर्म है, सहनशीलता अच्छी चीज है। सहन करो सफल बनो, श्रम करो सफल बनो। कि सहन कर लो, पी लो, कम खाना, गम खाना, नम जाना। खाने में तो कम कम खाओ, ज़्यादा मत खाओ, और गम खाओ, क्षमा धारण कर लो, बात को पी जाओ, और नम जाओ। नम जाना, हमारे पूज्य हैं, नमनीय हैं, तो उनके सामने लोकोत्तर दृष्टि से साधु गुरु आदि हैं, उनके सामने नम जाओ, झुक जाओ। तो कम खाना, गम खाना और नम जाना, ये कम खाओ स्वस्थ रहो, गम खाओ मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। कम खाओ स्वस्थ रहो, उनोदरी रखें। खाने में हम उनोदरी रखते हैं उचित रूप में, तो स्वास्थ्य के लिए भी श्रेयस्कर बात हो सकती है। और गम खाओ, मस्त रहो, गम खा लो, क्षमा धारण कर लो, मस्ती में रहो, कोई तनाव नहीं, चिंता नहीं, दुख नहीं। जितनी सीमा में हो सकता है उतनी सीमा में सुख रहता है। नम जाओ प्रशस्त रहो। एक तो आदमी अहंकार में रहे, एक पूजनीय हैं, संत महात्मा साधु हैं, नम जाओ, नमस्कार कर लो। प्रशस्त भी अच्छी चीज है कि नम्र आदमी है, जो नमनीय है, जिनके सामने झुकना अच्छा है, उनके सामने झुक जाना। हाँ, कठिनाई आ गई, उसके सामने तो मनोबल रखना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। संकल्प अच्छा हो, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, आपदाएं सिर झुकाएं। या सब हो प्रबल संकल्प इतना, हो सफल सब कामनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत। तो जहाँ कठिनाइयों की बात हो तो वहाँ तो अच्छा रे, हमन रुकना जानते हैं, हमन झुकना जानते हैं। हालांकि परिस्थिति में कहीं रुकना भी पड़ जाए या कहीं झुकना भी पड़ जाए, सापेक्ष बात मान लें, कहीं झुकना भी ठीक है। झुकना रुकना कैसे ठीक है कि भाई सामने से गाय गोदे आ रहे हैं, एक बार रुक जाओ, वो निकल जाएं, वहाँ नहीं रुकेंगे तो कहीं लगा देगी, तो गाय गोदे तो एक तरफ कहीं रुक जाओ, वो निकल जाएं, बाद में आगे बढ़ जाना। तो हमने झुकना जानते हैं कि दरवाज़ा नीचा है, वहाँ झुकोगे नहीं तो सिर में लग जाएगी, तो वहाँ झुकना भी ठीक है। तो कहीं ऐसे झुकना भी अच्छा हो सकता है, और यूँ कहीं नहीं झुकना, नहीं रुकना भी अच्छा हो सकता है। इसलिए एक पक्ष को पकड़कर हम बात को रखें
तो वो ठीक बैठनी कई बार मुश्किल कि सापेक्ष किस अपेक्षा से कौन सी बात है, उस अपेक्षा उस संदर्भ को देख लें तो बात ठीक बैठ सकती है। संदर्भ के बिना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो किस संदर्भ में कौन सी बात है कि भी एक जगह लिखा हुआ था साधुओं के संदर्भ में कि अस्वाध्यायी में स्वाध्याय मत करो, अस्वाध्यायी में स्वाध्याय मत करो, अकाल में स्वाध्याय मत करो। कल्पना कर लो संदेश भी, अस्वाध्यायी में स्वाध्याय मत करो, अकाल में स्वाध्याय मत करो। तो कोई साधु थोड़ा पढ़ने में रुचि नहीं लेता था, तो बड़े संतों ने कहा भाई स्वाध्याय किया करो। नहीं नहीं, किताब में आया है स्वाध्याय मत करो, स्वाध्याय मत करो। आप मुझे क्यों कहते हैं स्वाध्याय के लिए? अरे कहाँ, कौन सी किताब में? कि वो किताब है, क्या लिखा है देखो। बोला साधु की लिखा है ना स्वाध्याय मत करो। कि हाथ उठा, नीचे पीछे क्या लिखा है? हाथ लगा लिया था पीछे, हाथ उठा। कि अकाल में स्वाध्याय मत करो, अस्वाध्यायी में स्वाध्याय मत। काल्पनिक बात हो सकती है। तो संदर्भ के बिना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो कहाँ रुकना, कहाँ नहीं रुकना, कहीं झुकना, कहीं नहीं झुकना, ये सापेक्ष बातें हो सकती हैं। तो ये आक्रोश, गुस्सा है, वो हमारा शत्रु है। इसलिए हम गुस्से से बचने का प्रयास करें। कोई कुछ भी बोल दे प्रतिकार मौके पर किया जा सकता है, परंतु गुस्सा नहीं करना, रखना चाहिए शांति। कड़ी बात भी कहना हो तो कही जा सकती है, तो मन में आवेश नहीं आए। गुरुदेव तुलसी ने तो गुस्से को एक प्रकार का नशा फरमा दिया कि नशा छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नशो, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो। थारी आँखा में लोही रो फाने, छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नसो। थारे अक बक बकनरी पड़गी बाण, दूजाने काले नाग ज्यों डसो। क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में, घट घट में बसनारो। क्रोध बड़ो दुर्गुण दुनिया में, घट घट जिन घट में नहीं क्रोध निवासी, जिन घट में नहीं क्रोध निवासी, वो नर जगत सितारो। छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नसो। प्रेम परस्पर दर पीढ़्यारो, शिष्टाचार सदारो। प्रेम परस्पर दर पीढ़्यारो, शिष्टाचार। क्षण भर में तीन खजूं तोड़े, क्षण भर में तीन खजूं
तोड़े बोल बचन मुख खारो छोड़ो क्यों कोनी क्रोध गालीवान कठै स्यों ल्यासी मोल मचन मुख प्यारो गालीवान कठै स्यों ल्यासी थे तो मृदुल मनोहर भासी थे तो मृदुल मनोहर भासी अपनो विरुद्ध विचारो छोड़ो क्यों को गाली सुण्यान हुए गुमड़ा छिदन अवयव थारो गाली सुण्या थे जो सहस्यो समभावास्यो थे जो सहस्यो समभाव वो पिछतावन हारो छोड़ो क्यों कोनी क्रोध रो नसो थारी आँखा में लोहीरो खान छोड़ो क्यों थारे अकबक बकनरी पड़गी बाण दूजान काल नाग यह गुस्सा हमारे लिए ऐसे त्याज्य चीज है। और क्षमा धर्म, क्षमा रखो, क्षमा रखो। क्षमा रखने वाला अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है। शक्ति होने पर भी, क्षमता होने पर भी आदमी क्षमा रखे। और ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्य है। ज्ञान होने पर भी मौन रख लेना, दिखावा नहीं करना ज्ञान का। शक्ति होने पर भी क्षमा रख लेना, दान देकर भी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखना। यह वृत्ति एक उच्चता की वृत्ति है, ऊंची वृत्ति है। तो गुस्सा आवेश आना एक प्रकार की नीची वृत्ति है। क्षमा रखना, शांति रखना, ये ऊंची वृत्ति होती है। तो हमें अपने जीवन में ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, मन में शांति रखनी चाहिए। ठीक है, कहने की बात कही जा सकती है, पर आवेश में नहीं बोलना, गुस्से में नहीं बोलना। यह गुस्सा तो कृत विवेक लोप, विवेक का मानो लोप करने वाला होता है। विवेक कृत विवेक लोप कोप। तो हमें इस विवेक का लोप करने वाले, अकरणीय कराने वाले इस गुस्से का परित्याग रखने का प्रयास करना चाहिए। और कभी गुस्सा आने लगे तो कुछ जप के द्वारा, कोई प्रयोग के द्वारा गुस्से को निराकृत करने का, दूर करने का प्रयास भी आदमी को करना चाहिए। तो बड़प्पन इसमें है कि आदमी शांति रखे। दूसरा कोई कुछ भी बोल दे, बोल दिया तो बोल दिया, मेरा क्या लिया। कोई गुमड़ा तो वे को नहीं गाली सुना, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं।
यूँ हम कोई खास बात को नहीं, बोल दियो तो बोल दियो, शांति रखें, समता रखें। क्या समता की साधना, क्षमा की साधना, जिसका जैन धर्म में हमें उपदेश मिलता है, संदेश मिलता है, निर्देश मानो अच्छी बात मिलती है। तो यह जो शास्त्र में कहा गया कि गुस्सा कोह है, वो प्रीति का नाश करने वाला, आपसी प्रेम टूट जाते, बार बार गुस्सा करेंगे, बार बार गुस्सा करेंगे तो सामने वाला सोचेगा अरे इनसे दूर रहने में ठीक है, बहुत गुस्सा करते हैं। तो प्रीति को नष्ट करने वाला यह आक्रोश कोह गुस्सा होता है। और अहंकार मान विनय का नाश कर देता है। माया मित्रता का या मित्रों का नाश करने वाली, कि मित्र देखेंगे धोखेबाज आदमी है, इससे ज़्यादा ये मित्रता निकटता नहीं रखना ठीक है। लोभ है वह तो प्रेम का भी नाश कर दे, विनय का भी नाश कर दे, मित्रता का भी नाश कर दे। लोभ तो बहुत बड़ा नुकसान देह तत्व है। तो इन चार कसायों से कोह मान माया लोभ हम बचने का प्रयास करें, यह हमारे लिए कल्याणकारी बात हो सकती है।